9 स्वर्गीय राक्षस, चमकदार स्वर्गीय शक्ति, राक्षस मार्ग की सफलता, सभी विधियां एक हो गईं। तोड़ो। यह कैसे हो सकता है? मैंने तो बिजली के प्रकोप को पार कर लिया था, फिर भी मैं राक्षस बन गया। कौन है जो मेरे रास्ते में खड़ा है? मैं स्वर्ग का विवाह देवता हूं। आज तुम्हारी परीक्षा असफल रही, क्योंकि पिछले जन्म में तुम्हारा एक अधूरा प्रेम प्रसंग है। राक्षस राजा, मृत्यु लोक जाओ, अपने कर्मों का फल भोगो। लैन जीजियाओ, 3 साल की शादी में तुमने न केवल कुछ नहीं सीखा, बल्कि हर जगह मुसीबत खड़ी की। मेरी संपत्ति पाने के लिए तुमने मुझे धोखेबाज बनाने की साजिश रची, ताकि मैं खाली हाथ घर से निकल जाऊं। कियान वेन द्वारा पकड़े जाने के बाद तुमने उसे मारने की कोशिश भी की। कितना नीच और बेईमान। अब तुम इस हालत में हो। यह तुम्हारी अपनी गलती है। यह मैं कहां हूं? लैन जीजियाओ, तुम अभी भी नाटक कर रहे हो। जल्दी से तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर करो। यह युवती, मेरा सुंदर चेहरा तुम्हारे लिए नहीं है। लैन जीजियाओ, मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग पागल हो गया है। मेरे पास 50 मिलियन का चेक है। यह तुम्हारे लिए मेरा मुआवजा है। जल्दी से हस्ताक्षर करो। हम काले स्याही से ताबीज बनाना, नीच स्तर का। लेकिन तुम्हारा माथा काला और चमकदार है। जल्द ही तुम्हारे साथ एक दुर्घटना होगी। लैन जीजियाओ, क्या तुम्हें मेरी दिव्य शक्ति की जरूरत है तुम्हें बचाने के लिए? तुम इस हालत में हो, फिर भी मजाक कर रहे हो। मैंने तुम्हें तलाक दिया, यह सही फैसला था। मैं परीक्षा में असफल होकर यहां आया हूं। तुमसे मिलना भाग्य था। चलो, मैं तुम्हारी मदद करता हूं। हो गया। मैंने इसे बदलकर स्वर्गीय ताबीज बना दिया है। यह तुम्हें 12 घंटे तक सुरक्षित रखेगा। लैन जीजियाओ, मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग। कियान वेन ने तुम्हें पागल कर दिया है। अरे नहीं, यह तो बिल्कुल बेकार की बात है। यह तुम्हारी मूर्खता का नतीजा है, जो तुमने मेरे ताबीज को नहीं समझा। तुम यह लड़की की किस्मत बहुत खराब है। परिवार दिवालिया हो गया। आखिरकार सड़क किनारे भीख मांगते हुए भूख से मर गई। कितनी अच्छी लड़की थी, लेकिन दिमाग थोड़ा कमजोर था। बहुत बेवकूफ है। अरे, दूसरों को दोष मत देना, मैंने कुछ नहीं कहा। नहीं, मैं उसके दिल की बात सुन सकता हूं। लड़की, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा भविष्य बहुत मुश्किलों भरा होगा। अगर सच में किस्मत बदलनी चाहती हो तो मैं तुम्हें छूट देता हूं। नुकसान नहीं होगा, धोखा नहीं होगा। 1000 बोतल मोजुन लिक्विड सिर्फ 998 में। तुम सुजी, माफ कीजिए, आपको डरा दिया। डॉक्टर, उसका दिमाग, क्या वह पागल हो गया है? अभी जागा है और बकवास कर रहा है, बिना सिर पैर की बातें। सुजी, आप चिंता न करें, लेन जी का दिमाग ठीक है। लड़की, यह इंजेक्शन लगाने की तकनीक किससे सीखी? हाथ पर ऐसे नहीं लगाया जाता। क्या देवलोक के राजा से कुछ सीखना चाहोगी? अरे बदमाश। अरे, ये मरीज लगता है कि पागल नहीं हुआ है, बल्कि किंग गया। किंग गया। कैसे हो? डॉक्टर ने बताया कि तुम्हें चोट लगी है। तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। ले जीशियाओ यहाँ है, ऐसा मत करो। दीदी, तुम अभी तक इस कमीने के लिए हैंडसम की बात कर रही हो। यह सारा हैंडसम तुम्हारी वजह से है, जब से तुम हमारे सुपरिवार में आए हो। हमारा परिवार लगातार नीचे गिर रहा है। अगर कियान वेन भाई नहीं होते, जो हमेशा मेरी दीदी की मदद करते हैं, तो हमारा परिवार तुम्हारी वजह से खत्म हो जाता।
उस बेवफा ने भावनाओं और पैसे के लिए धोखा दिया। कंपनी के दिवालिया होने के बाद उसने तुम्हें अमीरों के हाथों में खेलने के लिए दे दिया। बहुत दुखद। तुमने मुझे श्राप दिया। मैंने कब कुछ कहा? शांत हो जाओ हुआन हुआन। मैंने भी सुना। लगता है वह उसके दिल की आवाज थी। कियान वेन भाई, तुमने अभी कुछ सुना? वान वान, तुम क्या कह रही हो? यहां कोई बोल भी नहीं रहा। सिर्फ हम ही सुन सकते हैं। ले जीशियाओ, तुमने किंग्या को फंसाया और मैंने तुम्हें पीटा। वाकई ज्यादा हो गया। मैं माफी मांगता हूं। हाँ, सही है। ये हमारे गांव परिवार के कई सालों से संजोए हुए महान बहुत बड़ा दवा है। ये तुम्हारे शरीर को ठीक करने में मदद करेगा। यह महान दवा गांव परिवार का सबसे बड़ा खजाना है। हाँ, क्या बकवास है यह महान दवा? यह तो बस एक हथौड़ गोली है। गांव परिवार का खजाना। मैं ये खजाना तुम्हें दे रहा हूं। आशा है कि हम दुश्मनी को दोस्ती में बदल सकते हैं। दुश्मनी को तुम्हारी मां में बदलो। यह फटी हुई हथौड़ गोली दे रहा है और फिर जमीन पर फेंक देता है। शायद फिर भी मुझ पर सहयोग न करने का आरोप लगाएगा। झूठी बातें। नहीं हो सकता। कियान वेन कभी भी चालाकी से खेलने वाली नहीं है। यह जरूर लेज़ेडाइक साइयो का गलत अनुमान है। अरे लेज़ेडाइक सायो, देखो तुमने क्या कर दिया। सच में लेज़ेडाइक साइयो ने सही कहा था। लेज़ेडाइक सायो, देखो तुमने क्या कर दिया। सच में लेज़ेडाइक साइयो ने सही कहा था। अरे, यह सच में सही है। तो क्या यह महान दवा सच में हॉथॉर्न गोली है? लेज़ेडाइक सायो, मैं तुम्हें समझदारी से काम लेने की सलाह देता हूं। हालांकि किंग्या ने तुमसे तलाक लेने का फैसला किया है, लेकिन वो तुम्हें 50 मिलियन का मुआवजा दे रही है। इंसान को संतोष करना आना चाहिए। 50 मिलियन बहुत है। ये तुम्हारे कई जन्मों के खाने पीने के लिए काफी है, कुछ भी काम किए बिना। 50 मिलियन से पूरी जिंदगी गुजारी जा सकती है। बिल्कुल सही समय है मेरे लिए। मुझे बहुत सारे पैसों की जरूरत है स्पिरिट स्टोन खरीदने के लिए। हा। मैं अमीर होने वाला हूं। किंग्या, मेरे 50 मिलियन कहां हैं? ले लो, लेकिन तुमने इसे खराब कर दिया है। शायद इसे बनाया नहीं जा सकेगा। क्या? मैंने नहीं सोचा था कि यह अनप्रोफेशनल टैली 50 मिलियन की हो सकती है। मैंने शायद इतिहास का सबसे बड़ा बेवकूफी भरा काम किया है। क्या तुम मुझे और 50 मिलियन दे सकते हो? लेज़ेडाइक सायो, तुमने किंग्या से शादी सच में उसके पैसों के लिए की थी। पैसों के लिए? ठीक है, मेरे पास एक चेक है। जितना चाहो उतना भर लो। जितना चाहो उतना भर सकते हो। 1 से 9 भरने के बाद जितने शून्य चाहो उतने भर दो। मैंने नहीं सोचा था कि ये लेज़ेडाइक सायो बिल्कुल भी छुपा नहीं रहा है। अच्छा है, इस तरह किंग्या उससे पूरी तरह से मुक्त हो जाएगी। मैं भी खुलेआम किंग्या का पीछा कर सकता हूं। हाँ, मैं बेवकूफ नहीं हूं। 9 और 1 में कौन बड़ा है, यह तो मैं जानता हूं। लेज़ेडाइक सायो, तुम अरे बाप रे, तुमने कितने 9 भरे हैं? दीदी, लेज़ेडाइक सायो ने तो इतने सारे 9 भर दिए हैं। 1 रुपए की कमी से 10 अरब हो जाते। लेज़ेडाइक सायो, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुमने मुझे मनमर्जी भरने को नहीं कहा था? मैंने बहुत सोच समझकर। तुम्हें देखकर लगा कि तुम बहुत अमीर नहीं हो, तो मैंने मुश्किल से 90 करोड़ लिख दिए। दे दो, पैसे दो। मेरे पास 90 करोड़ से ज्यादा कहां से आएगा? तुम दोबारा भरो। तुम बार बार मुकरते हो, कोई ईमानदारी नहीं है। तुमने मुझे भरने को कहा, मैंने भर दिया है, और राक्षस लोक में कोई भी मेरे सामने ना नहीं कह सकता। क्या तुम मुझसे खेलना चाहते हो? कियान वेन, क्या तुमने अभी उसे नहीं कहा था मनमर्जी भरने को? मुझे लगता है तुम नहीं चाहोगे कि मैं तुम्हें एक बेईमान इंसान समझूं। किंग्या, ये
ठीक है, 90 करोड़ ही सही। पैसे मिलते ही तुरंत चले जाना। कियांगन भैया, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अरे भाई, याद रखना तुम मुझ पर 90 करोड़ के उधारी हो। 90 करोड़ का उधार। ठीक है, लेजिड IXIAO। किंगया, अभी तुमने मुझे वह 5 करोड़ देने का वादा किया था। लेजिड IXIAO ने कहा, मेरा सुपरिवार दिवालिया हो गया है। ह्यूएन नदी में कूद गई। अगर यह सच है तो मुझे जरूर इसकी पुष्टि करनी होगी। लेजिड IXIAO, वह तलाक कभी नहीं होगा। मुझे कंपनी के कुछ काम निपटाने हैं। तुम कपड़े बदलकर मेरे साथ घर चलो। अरे नहीं किंगया, मेरी जेब में तो कुछ नहीं है। मैं तो पैसे से शराब खरीदना चाहता था। यह कैसे जूते हैं? इसमें 2 रस्सियां क्यों हैं? इसे फीते कहते हैं। इसे बांधना पड़ता है। बांधो। वाह, किंगया का फिगर तो बहुत अच्छा है। अगर तलाक नहीं होगा तो भी ठीक है। वैसे भी मेरे पास 90 करोड़ से ज्यादा है। लेजिड IXIAO, तुम्हारे दिमाग में हर समय क्या चलता रहता है? जल्दी चलो। अरे बॉस, मैंने उन्हें देख लिया। किंगया, सावधान। तू कौन है जो मेरी महिला को चोट पहुंचाने की हिम्मत करता है? सुजी, मैं हूं। तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? वह मेरा ड्राइवर है, मेरे लिए गाड़ी लेकर आया है। इस ड्राइवर में जरूर कुछ गड़बड़ है। अगर मैंने रोकने के लिए हाथ नहीं उठाया होता, यह ड्राइवर मेरी महिला को टक्कर मारकर उड़ा देता। क्या यह ड्राइवर सच में मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता था? अरे सुजी, ये गाड़ी तो इस साहब ने तोड़ दी लगती है। टूट गई? तुम्हारे हाथों में इतनी ताकत कब से आ गई? मेरे हाथों में हमेशा से इतनी ताकत है। बदमाश, तुरंत एक और गाड़ी मंगवाओ। सुजी, बाकी गाड़ियां सर्विसिंग के लिए भेज दी गई है। वैसे इस गाड़ी के पीछे एक छोटी सी फोल्डिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर है। तुम मुझे इलेक्ट्रिक स्कूटर पर वापस जाने के लिए कह रहे हो? चढ़ो। तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें गाड़ी पर बैठने के लिए कह रहा हूँ। दिमाग खराब है क्या? बैठ तो रहा हूं, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? कसकर पकड़ो। इस दुनिया की महिलाएं इतनी सक्रिय हैं, मुझे पसंद है। तुम कहाँ पकड़ रहे हो? मैं तुम्हें गाड़ी पकड़ने के लिए कह रहा हूँ। पीछे हटो थोड़ा। तुम मुझे दबा रहे हो। हम्प, अय्याश, बदचलन। क्या तुम ठीक से बैठ सकते हो? मेरे काम में बाधा मत डालो। सावधान। लिन जीजियाओ, क्या तुम जानते हो? यह स्क्रीन मेरी लाखों की है। लिन जीजियाओ, मेरी अनुमति के बिना तुम इस इमारत में किसी भी चीज को छू नहीं सकते। सुना नहीं? नहीं छू रहा तो नहीं छू रहा, माफी मांग ली, फिर भी इतना गुस्सा क्यों? मेरा पेट बहुत खाली है, पैसे नहीं है तो क्या करूं? मिल गया मिल गया। आओ देखो, देवलोक के दैत्यराज। भाग्य सुधारने वाली मालिश, चोट और बीमारी का इलाज। गुजरते हुए मत छोड़ो। भाई, मैं देख रहा हूं तुम्हारा चेहरा बेजान है। जरूर कमर दर्द और पेट ठंडा होगा। हाथ पैर ठंडे। यह क्लासिक किडनी की कमजोरी के लक्षण है। तुम उस मामले में ज्यादा अच्छे नहीं हो। क्या तुम्हें मेरी जरूरत है तुम्हारा इलाज करने के लिए? तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? मैं तुम्हें बता दूं, सिर्फ इसलिए कि तुम सुजी के पति हो। मैं तुमसे डरता नहीं हूं। तुम मेरा इंतजार करो। सुजी, सुजी, बुरी खबर है सुजी, आपके पति वे फिर से गड़बड़ कर रहे हैं। नहीं, वे तो बस इमारत के नीचे स्टॉल लगाए बैठे हैं। उसने किसी की हड्डी काटकर इलाज भी किया और मुझे कहा कि मैं नाकाबिल हूं। नीचे चलकर देखते हैं।
आधे दिन से चिल्ला रहा हूं, कोई भी मेरे पास नहीं आया। ऊर्जा से इलाज करने वाला भी कोई नहीं। यह व्यवसाय बहुत खराब चल रहा है। सब सुकिंग्या की गलती है। अगर वह जल्दी मुझसे तलाक लेने के लिए राजी हो जाती तो क्या मुझे 50 लाख नहीं मिल जाते? मैं देवलोक का महान दानव राजा हूं। क्या मैं यहां भूखा मर जाऊंगा? अरे छोटे साहब, वाह कितने सुंदर हो। दोनों सुंदरियों, कहीं शरीर में कोई तकलीफ तो नहीं है? क्या मैं तुम्हें ऊर्जा से मालिश कर दूं? इलाज कर दूं? हाँ, मुझे अक्सर कमर और पीठ में दर्द रहता है। तुम्हारी मालिश कैसी है? अच्छी, बहुत अच्छी। मालिश से तुम पूरी तरह संतुष्ट होगी। दोनों सुंदरियों, जल्दी बैठो, जल्दी बैठो। आजकल के युवा सार्वजनिक स्थानों पर भी कोई संयम नहीं रखते। कैसी लगी सुंदरियों मेरी मालिश? क्या तुम्हें पूरे शरीर में स्फूर्ति महसूस नहीं हो रही, जैसे स्वर्ग में हो? छोटे साहब, सोचा नहीं था कि तुम्हारे इतने पतले हाथ पैरों में इतनी ताकत होगी। यह लड़की बिल्कुल बात नहीं करना जानती। अगर मुझे पैसे की जरूरत न होती तो क्या मैं यहां तुम्हें ऊर्जा देने के लिए आता? सुकुल्पति देखो, वही है। यह लेंजिक सियाओ वास्तव में अश्लील है। मालिक, ऑर्डर लेने आया हूं। एक ही वाक्य में इतना सारा खाना मिल गया। दोनों सुंदरियों, मेरा थोड़ा इंतजार करो। तुम ऑर्डर लेने आए हो? मालिक, क्या यह सब ले जा सकता हूं? ये सब ऑर्डर किया गया है। तो मैं कोई औपचारिकता नहीं करूंगा। ऑर्डर नंबर 60 नंबर, अभी वो लड़का ले गया। ये क्या है? तुम वही खड़े रहो, वो मेरा ऑर्डर है, जल्दी से वापस करो। तुम्हें क्यों दूं? मैं पहले आया था। अरे देखो, ये सब मेरे ग्राहक हैं, बड़े ग्राहक हैं, जल्दी से मुझे दे दो। तुमने यह कैसे खरीदा? मोबाइल से खरीदा है। अगर नहीं आता तो अपने पापा से सीख लो। तुम लोग गाली क्यों दे रहे हो? क्या तुम सोचते हो कि मैं बिना गुस्से वाला हूं? तुमने किसी का ऑर्डर छीन लिया और अब बहस कर रहे हो। क्या तुम मार खाना चाहते हो? तुम हाथ भी उठाओगे? लेंजिक सियाओ, रुको। हाय किंग्या। मुझे छोड़ दो, तुम मुझे दबा रहे हो। मुझे तुम जैसे अमीरों से नफरत है, जो खुद को बहुत ऊंचा समझते हैं। तुम लोग आमतौर पर लोगों को परेशान करते हो, वो तो ठीक है, लेकिन तुम लोग सिंगल लोगों के सामने प्यार जताते हो। तुम्हें पता है इसका कितना बड़ा असर होता है। मैं तो बस खाना लेने आया था, अब मेरा ऑर्डर भी तुम दोनों ने बर्बाद कर दिया। अगर ये दिन बर्बाद हो गया तो मेरी मेहनत बेकार चली जाएगी। यह 10,000 रुपए ले लो, यह मैं तुम्हारे इस ऑर्डर का मुआवजा दे रहा हूँ। ये महिला, कृपया मेरी इज्जत का अपमान न करें। क्या इज्जत को पैसों से तोला जा सकता है? किंग्या, उसे नहीं चाहिए। तुम मुझे दे दो। चलो 20,000। इस मामले में मैं उसे सबक सिखाऊंगा। यह 20,000 रुपए ले लो। कृपया मेरी इज्जत का अपमान न करें। 30,000। कृपया 50,000। कृपया मेरी इज्जत को रौंद डालो। तुमने तो सही पहचान लिया। मेरा ऑर्डर 1 मिनट में लेट हो जाएगा। ये ऑर्डर मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मैंने ये ऑर्डर खो दिया और शिकायत हो गई तो मैं सर्वश्रेष्ठ डिलीवरी बॉय का खिताब नहीं जीत पाऊंगा। मुझे परवाह नहीं, तुम्हें मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाना होगा। तुम बहुत आगे निकल गए। यह कैसे संभव है? मुझे परवाह नहीं। ठीक है, जब तक मैं यहां हूं कुछ भी असंभव नहीं है। मैं तुम्हें अपनी ताकत दिखाता हूं। हा। चलो तुम। अरे बाप रे, फ्लैश, अब डिलीवरी बॉय भी इतने मेहनती हो गए हैं। सच में असली माहिर लोग आम जनता में छिपे होते हैं। अरे तुम अंदर कैसे आ गए? तुम्हारा खाना। लेज़रडायक साएओ, तुम कैसा लगा? मेरा जादुई सामान कितना अद्भुत है। तुम अभी इसी वक्त मेरे साथ अपनी वापस चलो। शांति से मेरे पास रहो। नहीं, मैं बहुत भूखा हूं, मुझे अपना पेट भरने दो। मैं अपनी मेहनत से कमाकर खाना चाहता हूं, नहीं तो मैं भूखा मर जाऊंगा।
मैं एक पागल व्यक्ति से बहस क्यों कर रहा हूं? हेलो दादी। ठीक है, मैं समझ गया। मेरी दादी तुमसे मिलना चाहती हैं। तुम मेरे साथ पैतृक घर चलो। अभी तक खाना नहीं खाया। चलो। लेज़रडाइक्साइयो, मेरी दादी बूढ़ी हो चुकी है। तुम उनसे मिलते समय कुछ भी अनाप शनाप नहीं बोलोगे और नहीं कुछ गलत सोचोगे, समझे? ओह, चलो। किंग्या, तुम वापस आ गई हो। कियानवेन भाई, तुम यहाँ कैसे आ गए? दीदी, कियानवेन भाई तो तुम्हारे लिए ही आए हैं। वो व्यक्ति, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम मेरी दीदी से दूर रहो। तुम जानते हो कि तुम मेरी दीदी के लायक नहीं हो, फिर भी कुत्ते की तरह पीछे पड़े हो। हमारे सुपरिवार में चिपके हुए हो, मेरी दीदी के पास चिपके हुए हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? हाँ, तुम जैसे निकम्मे दामाद के साथ हमारे सुपरिवार का बुरा हाल है। और हमारे कियानवेन भाई को देखो, अमेरिका से पढ़कर आए हैं, अपना ब्रांड बनाया है, युवा और सफल हैं। तुम उनके साथ कैसे तुलना कर सकते हो? ह्यूएन, चेन, मेरे लिए बोलने के लिए धन्यवाद। लेकिन लेज़रडाइक्साइयो अभी तक किंग्या से तलाक नहीं लिया है। उसे ऐसा कहना, किंग्या का भी चेहरा नहीं बचेगा, है ना? ऐसी वैसी बातें कर रहे हो, तुम औरत की तरह बोल रहे हो। गाओ कियानवेन, तुमने मुझे वो 9 करोड़ से ज्यादा का कर्ज दिया है, कब देगा? वह तुम्हारी खुद की गलती है, इतने सारे 9 लिख दिए। मुझे याद है, गाओ कियानवेन ने खुद मुझसे कहा था, जो मर्जी लिख दो। मैं तुम्हें मौका दे रहा हूं और तुम समझ ही नहीं रहे, बिल्कुल गुंडे की तरह बर्ताव कर रहे हो। 9 करोड़ से ज्यादा सपने में भी मत सोचो। क्या तुम कर्ज चुकाने से मुकर रहे हो? इस दुनिया में अभी तक कोई भी मेरा कर्ज चुकाने से मुकर नहीं पाया। ये सब क्या हो रहा है? गाओ कियानवेन, यह तुम्हारा मुझे पैसे न देने का नतीजा है। नरक में धकेल दिए जाओगे। ठीक है, मैं देता हूं, सब कुछ देता हूं। अब ठीक है। तुमने आखिर क्या किया? दीदी, तुम जल्दी से उससे तलाक ले लो, वह बहुत डरावना है। अरे, मैं तलाक के लिए तैयार हूं, किंग्या नहीं मान रही। किंग्या, क्या तुम सच में तलाक नहीं लेना चाहती? हटो। माँ है। अरे किंग्या, तुम क्या सोच रही हो? यह लेज़रडाइक्साइयो कुछ सीखता नहीं। पैसे के लिए तुम्हें फंसाया, तुम अभी तक उससे तलाक क्यों नहीं ले रही? तुम क्या इंतजार कर रही हो? तुम पागल हो गई हो क्या? ठीक है, जो बोलना है बोलो। 1 साल बाद बड़ी बेटी सल्फ्यूरिक एसिड से छींटे मारे गए, छोटी बेटी ने कूदकर आत्महत्या कर ली। बेटे को म्यांमार भेज दिया गया किडनी निकालने के लिए। पति को पिंजरे में बंद करके तमाशा बना दिया गया। खुद को भी यौन रोग हो गया। लोग देखकर भागने लगे। बात करने के लिए कोई नहीं मिल रहा। लेज़रडाइक्साइयो, क्या तुम्हारे पंख आ गए हैं? तुमने मुझे बुरा भला कहने की हिम्मत की? अजीब बात है, अभी तो उसने मुंह ही नहीं खोला। क्या मैंने सुना? लेज़रडाइक्साइयो के दिल की बात? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अभी तो उसने मुंह ही नहीं खोला। क्या मैंने सुना? लेज़रडाइक्साइयो के दिल की बात? अरे चाची, गुस्सा न करें। ज़ेडाइक्साइयो तो शायद आपके रौब से घबरा गया है। लेज़रडाइक्साइयो, मैं जानता हूं, मैं और सुपरिवार तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। तुम्हें हमसे शिकायत है। आज मैं चाय के बदले शराब से सबकी तरफ से माफी मांगता हूं। उम्मीद है हम बैठकर अच्छी तरह बात कर सकते हैं। भौहें भारी, नाक के दोनों ओर की रेखाएं आसमान। फिर मुझे नुकसान पहुंचाने की सोच रहे हो? चुपके से चाय में कामोत्तेजक दवा मिला दी, किसी को पता भी नहीं चला। तरीका बड़ा अच्छा है, लेकिन यह तरकीब मेरे घर में उगाए गए मस्ती के बीज के सामने कुछ भी नहीं। खुशबू से भरपूर सुगंध चारों ओर फैल रही है। बढ़िया चाय है। सच में बढ़िया चाय है। इतनी अच्छी चाय तो खुद ही पी लो।
ले ज़ेडाइक सायो, मैंने अच्छे दिल से तुम्हारे लिए चाय डाली, तुमने इतनी बेरुखी दिखाई। भूल गया था बताना, मैं हमेशा शराब पीता हूं, चाय कभी नहीं पीता। तुम कियान बेन, इस बार यह ले ज़ेडाइक सायो थोड़ा ज्यादा ही हो गया, बाद में मैं समझाऊंगा। कियान बेन भाई, अगली बार तुम मेरे लिए फ्लाइंग माउटाई ले आना। किंग्या, मेरे ख्याल से मेरी माँ और यूएन दोनों ठीक कह रही हैं। यह आदमी अभी तक क्यों नहीं गया? थोड़ी देर में मस्ती के बीज का असर होगा, शायद कामुक टेरी बन जाएगा, चाहे नर हो या मादा। अजीब बात है, खून उबल रहा है, लगता है कभी भी फट पड़ेगा। नहीं, उसने भी गिलास में कुछ मिला दिया है। वो तुम्हें कंपनी का काम निपटाना नहीं है क्या? हाँ कियान बेन भाई, तुम्हें काम नहीं निपटाना, तुम पहले जाओ। हाँ हाँ भाई। छोड़ो, आज तुम्हारा पारिवारिक भोज है, मैं डिस्टर्ब नहीं करता। हे, बात करो, मैं अभी व्यस्त हूँ। मैं अभी सुपरिवार से आया हूं, पूरी योजना लेन जिजियाओ ने बर्बाद कर दी। शांत हो जाओ, सुग्रुप का प्रस्ताव तैयार हो गया है, सुकिंग्या के ऑफिस में है। तुम्हारे हैसियत से सुग्रुप में आसानी से घुस सकते हो। मुझे दवा भी दी गई है, जल्दी आओ, मेरी मदद करो। ठीक है, अंदर से मदद का इंतजाम कर दिया। सुग्रुप की एक महिला कर्मचारी है, वह तुम्हारी मदद करेगी। तुम लोगों ने कहा चाय में सच में दवा थी। मुझे नहीं पता। वो कियान बेन, वो लड़का है, जवान और गर्म खून वाला, क्या वो सच में? बिल्कुल, मेरा जादुई फल, कोई नहीं रोक सकता। तुम लोगों ने सुन लिया, वो लेंजी जियाओ के दिल की आवाज थी, झूठी नहीं लगती। अगर लेंजी जियाओ के दिल की आवाज सच में हमारे भविष्य का अनुमान लगा सकती है, तो उसने अभी कहा हमारे परिवार का दुखद अंत क्या सच में होगा? तो उसने अभी कहा हमारे परिवार का दुखद अंत क्या सच में होगा? अरे नहीं, वो बस एक प्यारा सा है, बस किस्मत वाला है, बस अंदाजा लगा रहा था। प्यारा है तो प्यारा है, कच्चा घड़ा है। तुम हरा रंग बहुत पसंद है क्या? क्या हुआ? मैं देख रहा हूं तुम पूरे हरे रंग में घिरे हो, जैसे हरा मैदान। शायद तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारे लिए हरा बाग लगा रही है। तुम मुझसे बकवास मत करो। नहीं हो सकता, चिंचिन की गर्लफ्रेंड को हम सब ने देखा है, इतनी शालीन लड़की ऐसा काम नहीं कर सकती। ये है लेन जिक्सियाओ, तुम तो बस दिखावा कर रहे हो, चिंचिन से बदला लेने के लिए। हाँ, अगर मुझे सच में बदला लेना होता तो मैं दयालु चेतावनी क्यों देता? सीधे छोटे आदमी बनकर उसे पूरा छेद देता। लेकिन ये लड़का हरियाली में गुलाबी चमक, पूरी तरह हरा नहीं हुआ। मुझे देखने दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बोलने की? चुप रहो। अरे वाह, ये तो धमाल है। इसके गर्लफ्रेंड ने जिसके साथ धोखा किया वो भी एक लड़की है। क्या मजा आ गया। मैं तुम्हें मार डालूंगा। मुझे जानना है इसे क्या कहते हैं। कहते हैं टोफू रगड़ना। हा, क्या शब्द है। किंगवान, किंगया, तुम लोगों ने सुना जिक्सियाओ ने क्या कहा? सुना, वो लेन जिक्सियाओ के दिल की आवाज थी, झूठी नहीं लगती। लेकिन अभी सबसे जरूरी बात यह है कि उसने कहा चिंचिन की गर्लफ्रेंड लेस्बियन है। दीदी, असल में पिछली बार जब मैं मॉल गया था तो मैंने चिंचिन की गर्लफ्रेंड को देखा, वह एक लड़की के साथ प्यार जता रही थी। वो लड़की का लड़की के साथ होना, इसे धोखा नहीं कह सकते बेटा। थोड़ा उदार बनो। माँ, अरे बाप रे। क्या लेन जिक्सियाओ ने जो कहा वो सच था? लगता है आज से मुझे सबके लिए सुरक्षा गार्ड लगाने होंगे, सावधानी बरतनी होगी। लेन जिक्सियाओ ने ये बात 2 बार कही है। क्या मुझे सच में किसी क्लब में भेजकर परेशान किया जाएगा? हाँ, लड़की का लड़की के साथ होना वो धोखा नहीं है। रुको,
माफ करना, क्या अभी गलती हो गई? असल में तुम्हारी गर्लफ्रेंड की गर्लफ्रेंड एक लड़का है। उन्होंने मजे के लिए जानबूझकर लड़कियों के कपड़े पहने, तुम्हारे सामने तुम्हें धोखा देने के लिए। माँ, क्या शोर मचा रहे हो? लेन जिक्सियाओ, आज हमारे सुपरिवार का पारिवारिक भोज है। तुम बाहरी हो, यहां क्या कर रहे हो? तुम बाहरी हो, यहां क्या कर रहे हो? सुझान, जी जियाओ किंग्या के पति हैं, तो हम एक परिवार हैं, उसे ऐसे नहीं कहना चाहिए। जी जियाओ, क्या तुम्हें भूख लगी है? मैं किसी को तुम्हारे लिए खाना बनाने भेजता हूँ। कान के लोलक भरे हुए, दोनों कान सिर से चिपके हुए, सांस लेने की आवाज सुनाई नहीं देती, नाक से ऊपरी होंठ तक लंबा। यह बूढ़ी महिला, देखो तो 100 साल जीने वाला चेहरा है। दुर्भाग्य से यह चिंतामुक्त परिवार के कारण पीड़ित है। जीवन काल 15 साल कम हो गया है। तुम्हारा ये कैसा चेहरा है? किंग्या, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम लेन जियाओ से तलाक ले रही हो? फिर उसे पुराने घर क्यों ले आई? पापा, मैं लेन जियाओ, 3 साल पहले तुमने अपनी जान जोखिम में डालकर मेरी किंग्या को बचाया। मैं तुम्हारी अच्छाई को याद करता हूं, इसलिए किंग्या से तुम्हारी शादी करने को राजी हुआ। एक पैसा दहेज नहीं लिया और तुम्हारी कंपनी में 10% हिस्सेदारी भी दी। किसने सोचा था तुम मेरी सुपरिवार की संपत्ति पर नजर रखते हो और मेरी किंग्या को फंसाने की साजिश रची। पापा, यह बात इतने समय से पुरानी है। फिर से जरूरी नहीं कि जीजियाओ ने ही किया हो, है ना? हाँ, पुराने सू, और अब तो हम सभी को जी जियाओ अच्छे लगते हैं। अच्छा क्या है? कुछ सीखा नहीं, पूरा एक सड़क छाप। जल्दी से हिस्सेदारी वापस करो, खाली हाथ बाहर निकलो। खाली हाथ? तुम्हारी बहुत हिम्मत है, मुझे नपुंसक बनाने की सोच रहे हो। मैं देवलोक का महान दानव राजा हूं, कैसे खोजा जा सकता हूं? मैं तुम्हें देखता हूं, बिल्कुल मुसीबत मोल ले रहे हो। जीजा, असल में खाली हाथ बाहर निकलने का मतलब है तुम्हारे नाम की सारी संपत्ति छोड़ दो। यह कितना चौंकाने वाला है। एक महिला भिखारी द्वारा जबरन नदी किनारे खेलने ले जाया गया और एक अवैध बेटी को जन्म दिया। इतना दुखी होने के बाद भी उस अवैध बेटी से इतना प्यार, और मेरी हिस्सेदारी उसे देने की सोच रहे हो? सपना देखो। लेन जियाओ, तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम्हें खेला गया और एक अवैध बेटी भी पैदा हुई? सुजान, तुम ये छोटी सी प्यारी, तुम मुझे साफ साफ बताओ, आखिर हुआ क्या है? पत्नी, तुम उसकी बात मत सुनो, कुछ नहीं हुआ है। मैंने क्या कह दिया? आज तुम मुझे साफ नहीं बताओगे तो देखना मैं तुम्हें पीटूंगा। ले जडा एक्साइयो, तुम जल्दी से मुझे समझाओ। बोलो, अभी तुम ही थे, तुम ही झूठ बोल रहे थे। दुखी हो? क्यों इतने मूर्ख हो? सच्चाई नहीं पहचान पाते? कोई आश्चर्य नहीं कि अंत में दिमागी संतुलन खोकर पिंजरे में बंद कर दिए गए, यह जानकर कि उसकी अपनी ही बेटी, उसकी अपनी खून की बेटी नहीं है। दिमागी संतुलन खोकर पागल हो गया। ओह हाँ, तुम्हें पिंजरे में बंद करने वाली वही बेटी थी। बहुत बदकिस्मती है, बदकिस्मती का दरवाजा खोल गया, बदकिस्मती घर आ गई। दर्द हो रहा है। पत्नी पत्नी, तुम मेरी बात सुनो। ले जडा एक्साइयो, मैं तुम्हारा ससुर हूं। तुम मुझ पर झूठा आरोप मत लगाओ। क्या लेजरा एक्साइयो तुम पर झूठा आरोप लगा रहा है, या तुम बाहर गलत काम कर रहे हो? तुम यहाँ आओ। मेरी टांग। पत्नी, मुझे याद है हमारी माँ जवानी में शायद ताइक्वांडो ब्लैक बेल्ट थी। आज भी उतनी ही ताकतवर हैं। तुम बताओ हमारे पापा की वो बेटी कौन है? यह मामला मैं तुरंत किसी को जांच के लिए भेजता हूँ। तुम ओ किंग्या, तुम्हारी दादी की कमर पर लटकता वह पेंडेंट कहां से आया? वह पेंडेंट मेरी दादी हमेशा पहनती है, हमारे परिवार की पीढ़ियों से चली आ रही है। क्या हुआ? मेरी बिछड़ी हुई प्रेम कहानी इस पेंडेंट से जुड़ी है। क्या यह संभव है? मेरी प्रेम कहानी सुदादी ही थी। तुम सबने ज़ेडा एक्साइयो के दिल की बात सुन ली है। दादी, मुझे नहीं पता क्यों, जब से उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया गया वह बिल्कुल बदल गया है, जैसे कोई देवता हो। न केवल हम उसके दिल की बात सुन सकते हैं, बल्कि वह दूसरों का भाग्य भी देख सकता है। किंग्या,
तुम्हारे जन्म के समय तुम्हारे मुंह में यह पेंडेंट था। उस समय एक पंडित ने तुम्हारी कुंडली देखी, कहा कि हमारे सुपरिवार का सब कुछ नष्ट हो जाएगा, खून खराबा होगा, लेकिन यह पेंडेंट हमारी मदद करने के लिए सही व्यक्ति को आकर्षित करेगा, सही रास्ते पर ले जाएगा। अब देख रहे हैं, यह लेन जीजियाओ ही वह सही व्यक्ति है। किंगया, दादी से वादा करो, उससे तलाक नहीं लेना और उसके साथ अच्छा व्यवहार करना। हाँ दादी, किंगिया समझ गई। जीजाजी, मैंने तय किया है, अब से आपको जीजाजी ही कहूंगी। यह रिश्ता अगर सुपरिवार को वापस देना हो तो लगता है सुकिंग्या सबसे अच्छा विकल्प है। हाँ ठीक है, अब से जीजाजी कहूंगी। जीजाजी, आप क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं, कुछ नहीं। जीजाजी, आप ही हमारे सुपरिवार के मार्गदर्शक हैं। अब से कोई भी आपको नीचा दिखाएगा तो मैं अपनी मुट्ठी उठा लूंगी, उसका दिमाग घुमा दूंगी। जीजाजी, आप इतने कमाल के हैं, मैं और चेंचेन जरूर दीदी को समझाएंगे कि वह आपसे तलाक न ले। तुम दोनों अचानक मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो गए? शायद कोई और मकसद है। जीजाजी, आपको पता चल गया तो सीधे कहती हूं किंग हुआन, तुम्हें आगे जो भी मिलेंगे एक से एक बेकार होंगे, लेकिन जब तुम 30 पार करोगी, तुम्हारा सपनों का राजकुमार इंद्रधनुषी घोड़े पर सवार होकर तुम्हें लेने आएगा। यह तो बहुत अच्छा है। जीजाजी, मेरे बारे में भी बताओ। तुम्हारी बारी। ओह, तुम्हें जो भी मिलेंगे या तो तुम्हारे पैसे के लिए होंगे, या फिर किसी और के बॉयफ्रेंड होंगे, या फिर तुम्हारे पैसे से अपनी गर्लफ्रेंड पालेंगे। जिंदगी में कभी थाईलैंड मत जाना। क्या? ओह, मैं देख रहा हूं तुम थाईलैंड से एक डंडा लेकर आओगी। डंडा? अरे बाप रे! सुचेन, तुम यहाँ क्या चिल्ला रही हो? दीदी, जीजाजी कह रहे हैं कि मैं घर के लिए एक डंडा लेकर आऊंगी। क्या? अरे यार दीदी, जीजाजी, हम दोनों थोड़ी हवा खाने जाते हैं। जीजाजी, मेरे बारे में और बताओ ना जीजाजी। तुम्हें एक दिया। मैं तुमसे 20 खाने नहीं आया, मैं पूछना चाहता हूँ, तुम्हारे दिल में जो ख्याल है, क्या वो सच है? तुम मेरे दिल की बात सुन सकते हो? नहीं नहीं, मेरा मतलब है तुम्हारी अंदाजा लगाने की क्षमता सही है। हालांकि मैं यहां परीक्षा में असफल होकर आया हूं, लेकिन मेरा स्तर पूरी दुनिया में कोई भी मेरे बराबर नहीं है। छोटी सी भविष्यवाणी बिल्कुल सही होती है। तो मेरे लिए एक भविष्यवाणी करो। पैसे दो। लेज़रडा एक्साइयो, तुम इतने लालची क्यों हो? अगर पैसे का लालच नहीं करूंगा तो और क्या करूंगा? पैसा हो तो भूत भी नचा सकते हैं। ये बात तुमने नहीं सुनी? नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। मैं वास्तव में नहीं चाहता तुमसे तलाक लेना। मुझे पता है, लेकिन भविष्य बताने से उम्र कम होती है। थोड़े पैसे चाहिए शरीर के नुकसान की भरपाई के लिए। सच में कचरे को दीवार पर नहीं चढ़ाया जा सकता। 10,000। नहीं सुकिंग्या, तुम अपने पति को बहुत कम आंकती हो। तुमने डिलीवरी बॉय को 50,000 दिए और मुझे सिर्फ 1 लाख। अरे, चेक अच्छा है। क्या मैं पीछे कुछ और जीरो जोड़ सकता हूं? मैं अभी तुम्हारी भविष्यवाणी करता हूं। आगे से उभरी हुई, पीछे से मुड़ी हुई, करियर लाइन भरी हुई। अच्छा अच्छा, आगे चलकर तुम्हारे पास पैसे की बारिश होगी और तुम्हारा चेहरा अंदर से बाहर तक गुलाबी चमकता हुआ। तुम्हारा प्यार का सफर पूरा और एकनिष्ठ होगा। तुम्हारी साफ नजरों से मैं देख सकता हूं। क्या देख सकते हो?
ये कैसे हो सकता है? ये पेंडेंट तुम्हें देता हूं, सुकिंग्या के असली जीवन साथी। हाँ, मैं हूं। तुम हो। मियाओ ने मुझे तुम्हारी मदद करने भेजा है, सू कंपनी का प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट लाने के लिए। बहुत अच्छा। इसे पाकर हम सू कंपनी के प्रोजेक्ट की बेस्ट प्राइस पूरी तरह से जान सकते हैं। बोली लगाने के समय पूरी तरह से सुनिश्चित हो सकते हैं कि सुश्री सू को एक ही बार में हरा देंगे। यहां तक कि हम सुश्री सू की फंडिंग चेन की स्थिति का भी विश्लेषण कर सकते हैं। सुश्री सू के लिए एक घेराबंदी योजना तैयार करें। जब मैं इसे मियाओ बॉस को दिखाऊंगा तो मैं उसे जरूर आपको अच्छी तरह से पुरस्कृत करने के लिए कहूंगा। तो छोटी कियान, यहाँ गांव बॉस का धन्यवाद। गांव बॉस, आपको क्या हुआ? सब ठीक है ना गांव बॉस? जितना जियाओ विन आपको दे रहा है मैं दोगुना दूंगा। दोगुना? क्या आप चाहते हैं कि मैं? मेरी मदद करो, तापमान कम करो। तुम तो मेरे सच्चे प्रेमी हो ही नहीं। जब हमारे परिवार का संकट खत्म हो जाएगा, मैं अभी भी तुमसे तलाक लेने वाली हूँ। अपने आप को ज्यादा मत समझो। छी, कौन तुम्हारी झूठी बातों पर विश्वास करेगा? अरे बाप रे, यह दृश्य इतना जंगली है। गांव में किंग्या के ऑफिस में दूसरी औरत के साथ बादलों और बारिश में लिप्त वह मुद्रा जंगली घोड़े की तरह है। रुको, वह क्या है? ग्रुप की प्रोजेक्ट योजना चोरी करने की हिम्मत भी की। सच में यकीन नहीं होता। जीजा ने अभी क्या कहा? जीजा ने कहा कि कियानवेन भाई बहन के ऑफिस में बहन के लिए हरियाली बो रहे हैं। बहन। जीजा, आप जरूर मजाक कर रहे हैं। कियानवेन भाई मेरी बहन को इतना प्यार करते हैं, वो ऑफिस में दूसरी औरत के साथ कैसे खेल सकते हैं? हाँ ना जीजा, कियानवेन भाई और मेरी बहन बचपन के दोस्त हैं, साथ पड़े हुए हैं। यह कैसे संभव है? बहन के ऑफिस में बहन के लिए हरियाली बोना? जीजा, क्या आप फिर से गणना कर सकते हैं? कियानवेन हमेशा से सच छिपा रहे हैं। गर्लफ्रेंड तक नहीं बनाई, फिर वह मेरी बनाई प्रोजेक्ट योजना कैसे चुरा सकता है? प्रोजेक्ट योजना बिल्कुल लीक नहीं होनी चाहिए। चलो, तुम मेरे साथ कंपनी में पुष्टि करने चलो। नहीं जाऊंगा, मैं व्यस्त हूं। 5 लाख। ठीक है। मुझे भी साथ ले चलो। इतना रोमांचक मामला, मुझे पीछे मत छोड़ो। चलो बताओ, नाजायज बेटी कौन है? मैं नहीं बताऊंगा। मैं मर जाऊंगा लेकिन नहीं बताऊंगा। तुम। अरे, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? कियानवेन भाई मेरी बहन के ऑफिस में गंदी हरकतें कर रहे हैं। चलो देखते हैं, क्या यह सच है? जल्दी चलो। अरे मैं भी चलता हूँ। तुम घुटने टेक कर बैठो, मैं नहीं आता तब तक उठना मत, सुन लिया? अभी तक क्यों नहीं आए? सुपरिवार छोड़ दो। जीजा सावधान। क्या ये वही जीजा है जिसे मैं जानता था? जीजा, कहीं यह समय यात्रा करके आया हुआ ड्रैगन किंग तो नहीं? अब से उसके साथ अच्छा व्यवहार करो। लेंजिक सियाओ यहाँ। अब डरने की जरूरत नहीं। हवा में वस्तुओं को नियंत्रित करना यह तो अभ्यास का बुनियादी तरीका है। सीखना चाहते हो? मैं सिखाता हूँ। वाह, इतना शानदार। जीजा, मुझे भी सिखाओ ना। अरे जीजा, और वो तलवार से उड़ना भी सिखा दो, मैं भी सीखना चाहता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यह बाद में देखते हैं, अभी जरूरी है वो। किंग्या के ऑफिस में गड़बड़ कर रहा है, जल्दी। धत। हमारे सू बॉस की चाइल्डहुड फ्रेंड अंदर गड़बड़ कर रही है। वो तो सू बॉस का दिल का दर्द है। हम सू बॉस को नहीं बता सकते। सू बॉस आ रही है। सू बॉस, अरे वो सू बॉस,
वो तियानशिंग ग्रुप की मालकिन आपको चाय पिलाना चाहते हैं। सू बॉस, हमारा बनाया हुआ पुल गिर गया है, आप जल्दी जाके देख लो। सू बॉस हम। सब हट जाओ, हमारा काम होने दो। हटो। इस तरफ आओ। तुम्हारी बॉडी बहुत अच्छी है। तुम हल्के हाथ से। दर्द हो रहा है? वाह, यह तो लाइव प्रसारण जैसा है। मैंने ठीक कहा था ना? यह दृश्य, यह पोजीशन, मैंने तो बस युवान्यांग मिस्त्री में ही देखा था। शायद थोड़ी देर और। यह तो बच्चा पैदा करने जैसा हो गया। वाह। किंग्या, तुम मेरी बात सुनो। किंग्या, तुम गलत मत समझो, बात वैसी नहीं है जैसी तुम देख रही हो। तो फिर कैसी है? भाई, जनता की नजरें तेज होती हैं। तुम्हारा यह बहाना बहुत ही फीका और कमजोर लग रहा है। कियान वेन भाई, मैंने कभी सोचा भी नहीं था तुम मेरी बहन को इतने सालों से प्यार करते हो। फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के ऑफिस में किसी और औरत के साथ ऐसा करने की? और तुमने मेरी बहन की प्लानिंग बुक भी चुराई। क्या तुम्हें मेरी बहन के विश्वास के लायक हो? ऐसा लगता है लिनजी जियाओ ने सच कहा था। नहीं, मुझे यह सब होने से रोकना होगा। ऐसा नहीं है किंग्या, तुम मेरी बात सुनो। अरे हाँ, वो है, उसने मुझे बहकाया था। अरे तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुमने खुद 2 गुनी कीमती थी मुझे तुम्हें ठंडा करने के लिए। 2 गुना ठंडा करना? लगता है किसी ने पैसे देकर तुम्हें बेड चुराने के लिए भेजा था और तुम्हें यह बात पता थी, है ना? तुम इस औरत की बात मत सुनो किंग्या। गाओ यानवेन, इन सालों में हमारा परिवार पहले से ही गिरावट के कगार पर था। मैंने ही संभाला था। यह प्रोजेक्ट प्लान मैंने कितनी ही रातें जागकर तैयार किया था और तुम इसे चुराकर सार्वजनिक करना चाहते हो। मैं तुमसे बहुत निराश हूँ। किंग्या, हम बचपन के दोस्त हैं। मेरी भावनाएं तुम्हारे लिए सच्ची हैं। तुम मुझ पर विश्वास करो। तुम पर विश्वास करूं? ठीक है, तो बताओ तुम्हारे पीछे कौन है? मेरे पीछे कोई नहीं है किंग्या, तुम मुझ पर एक बार विश्वास करो, बस एक बार। छोटे वैन, चिंता मत करो, हम जरूर कामयाब होंगे। अजीब बात है। गाओ कियानवेन के पीछे जो औरत है, मैं उसका चेहरा नहीं देख पा रहा। क्या गाओ कियानवेन उसकी रक्षा कर रहा है? छी, लगता है वह औरत गाओ कियानवेन की सच्ची प्यार है। तो कियानवेन भाई का दिल कब का बदल चुका था। हमने उसकी और मेरी बहन की मदद की। हाँ, मैं तो चाहता था कि कियानवेन मेरा दामाद बने, लेकिन अब लगता है मैंने अपनी आंखों से देखकर भी नहीं देखा। इस मामले को यहीं छोड़ो, तुम जाओ। किंग्या, जब तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाए मैं तुम्हें समझाने आऊंगा। रुको। सुजी, मैं भी मजबूर था। इस बार माफ कर दो ना। इसे लीगल डिपार्टमेंट भेजो, पता लगाओ कि पीछे कौन है। मैं सच में गलती मानता हूँ सुजी। बस इतना ही। मुझे तो अभी मजा आ रहा था। चलो ठीक है। जीशाओ, शुक्रिया प्रोजेक्ट प्लान वापस दिलाने के लिए। और किसी का असली चेहरा भी दिखा दिया, है ना? हाँ। तो इनाम 2 गुना हो सकता है? 2 गुना? हाँ। यह चेक, इसमें एक और शून्य जोड़ दें। यह चेक, इसमें एक और शून्य जोड़ दें। लिन जीशाओ, तुम इतने लालची क्यों हो? अगर लालच नहीं करूंगा तो जब मैं देवलोक वापस जाऊंगा तो क्या लेकर जाऊंगा? स्पिरिट स्टोन खरीदकर अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए। तुम फिर से अजीब बातें कर रहे हो। सूजी, 1 मिनट।
पिछले दिनों आपने मुझे जो तलाकनामा संशोधित करने को कहा था वो तैयार है, देख लीजिए। कैसा तलाकनामा? मेरी बहन ने कभी नहीं सोचा अपने पति से तलाक लेने का। बकवास मत करो वरना तुम्हारी सैलरी काट दूंगी। रुको, मैं देखना चाहता हूं नया तलाकनामा। तुम मुझे कितना पैसा दोगी? ऐसा कुछ नहीं है। मेरे सुकिंगिया का आदमी पैसे लेकर भागने की इजाजत नहीं है। अच्छा, जल्दी से इसे नशर दो। हाँ हाँ हाँ। अगर तलाक नहीं होगा तो मुझे चुप रहो। क्या पैसे से भी तुम्हारा मुंह नहीं बंद होता? चेक पहले से ही तैयार है, संख्या देखो, संतुष्ट हो। किंग्या, तुम मुझे समझती हो। 1, 10, 100, 1000, लाख। ठीक है, ठीक है। गांव ज्ञानवेन से भी ज्यादा, और भी ज्यादा दिया। पत्नी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मैं पैसे लेकर शराब पीने जा रहा हूं। अरे बहुत हो गया, जल्दी चले जाओ। हाँ, पीच ब्लॉसम गार्डन में पीच ब्लॉसम हट, पीच ब्लॉसम संत ने पीच के पेड़ लगाए, पीच बेचकर शराब के पैसे कमाए। हाँ दीदी, तुमने उसे 10 अरब दे दिए। बस 10 अरब। अब हम सभी को विश्वास कर लेना चाहिए। ज़ेडाइक सायो हमारे भविष्य की गणना कर सकता है। मैंने सुरक्षा कंपनी से संपर्क किया है, उन्हें ऊंची कीमत पर बुलाया है, हम सभी की सुरक्षा के लिए। दीदी, मेरा मतलब है 10 अरब। क्या ये थोड़ा कम नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, यह काफी है। मेरे लिए बहुत सारी शराब खरीदने के लिए काफी है। अरे तुम दरवाजे पर चुपके से क्यों सुन रहे हो? अभी तक नहीं गए? जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। आज रात हमारे सुपरिवार का प्रोजेक्ट लॉन्च मीटिंग है। जल्दी वापस जाकर आराम करो, रात को देर मत करना। चलो। हमारे सु मालिक बहुत कमाल के हैं, नया प्रोजेक्ट इतनी जल्दी लॉन्च हो गया। हाँ बिल्कुल, हमारे सु मालिक न सिर्फ खूबसूरत है बल्कि व्यापारिक क्षमता भी अद्भुत है। उनके साथ काम करने से मुनाफा होता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे साथी तुम पर इतना भरोसा करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि मैं कर्मचारियों पर पैसा खर्च करने से नहीं हिचकिचाता। दीदी, क्या वो कियानवेन भाई नहीं है? गांव और सुपरिवार का हमेशा से साथ रहा है, उनका यहाँ होना आश्चर्य की बात नहीं। ले ज़ेडाइक सायो सुकिंग्या, आज रात मैं तुम्हें सबके सामने शर्मिंदा कर दूंगा। केक को गिराना चाहता है। मुझे और किंग्या को गिराकर सबके सामने शर्मिंदा करना चाहता है। यह चालाक योजना बहुत ही सोची समझी है। कियानवेन भाई अभी भी शरारत कर रहे हैं। नहीं, मुझे उन्हें रोकना होगा। किंग्या कहाँ है? चलो छोड़ो, ले ज़ेडाइक सायो को अकेले शर्मिंदा कर दो, इतना ही काफी है। नटखट। रुको। अरे, बुरा हाल है, रुक नहीं रहा। किंग्या, तुम ठीक हो? तुम्हारे पूरे शरीर पर लगा हुआ है। यह क्या है? बहुत मीठा है। मेरे चेहरे पर भी है, चखोगे? ओह, बहुत गंदा मत करो। ही, तुम गुस्से में हो। वाह, सुजी और उनके पति कितने प्यारे हैं। हाँ, घर में शांति हो तो सब कुछ अच्छा चलता है। कोई आश्चर्य नहीं कि सुजी कंपनी को इतना बड़ा बना पाई। धत, मैं तो तुम्हें शर्मिंदा करना चाहता था, लेकिन तुमने फिर से हमें हैरान कर दिया। दीदी, ठीक है, अगर तुम्हें खाना है तो मैं तुम्हारे लिए नया ले आऊंगी। ठीक। हुआन हुआन, तुम मेरे जीजाजी का ध्यान रखना। मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। हाँ जीजाजी, यह एस्टेट बहुत बड़ा है, मैं आपको और घुमाती हूँ। घूमते हैं। अरे जीजाजी, असल में मैं जानना चाहती हूँ, आपने वह भविष्यवाणी किससे सीखी? क्या आप मुझे सिखा सकते हैं? क्या जानना चाहते हो? सीधे जीजाजी से पूछ लो। भविष्यवाणी सीखना मुश्किल है। अरे जीजाजी, असल में मैं भविष्यवाणी इसलिए सीखना चाहती हूँ ताकि पता चल सके
क्या मेरा बॉयफ्रेंड मेरे पीछे धोखा कर रहा है? हाँ, ठीक। मैं तुम्हारे लिए भविष्यवाणी करता हूं। क्या हुआ? तुम्हारा बॉयफ्रेंड अभी धोखा दे रहा है। क्या? वह कहाँ है? अरे, जान, तुम्हारे नितंब कितने उभरे हुए हैं। किंग किंगवान, तुम मेरी बात सुनो। लीडोंग, यह वही है जिसके बारे में तुमने कहा था। तुम्हारी बड़े सन वाली बेवकूफ पूर्व प्रेमिका, है ना? यह बॉडी मेरी तो बेहतर है। तुम यह किसे कह रही हो कि बॉडी तुमसे बेहतर नहीं है? बॉस, शुभ संध्या। सच में नहीं सोचा था कि यह येहोंगयुआन की लड़की होगी। लीडोंग, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी नजर इतनी खराब है। मेरे पीछे धोखा देकर बाहर आए, और वह भी एक वेश्या के साथ। तुमने मुझे गाली दी। तुम किसे वेश्या कह रही हो? डोंगरोंग, जल्दी मेरी मदद करो। सुकिंगवान, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, तुम ये बेवकूफ औरत, जल्दी से मेमी से माफी मांगो, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। क्या? दिल दुखाने के बाद अब हाथ भी उठाओगे? भाई, तुम बिल्कुल मर्द नहीं हो। तुम्हारी क्या मजाल है? तुम सोचते हो मुझे नहीं पता तुम कौन हो? तुम तो सुपरिवार के सबसे बेकार आदमी हो। डोंगरोंग, डोंगरोंग, क्या हुआ? डोंग डोंग। बहुत ठंडा है। वाह, यह बहुत बर्फीला है। तुमने उसके साथ क्या किया? किंग युआन तुमसे इतना प्यार करती है, फिर भी तुम्हारा ठंडा दिल पिघल नहीं पाया। तुम्हारा वह बर्फीला दिल इस मोजुन ने तुम्हें बर्फ की मूर्ति बना दिया है। तुम डोंग डोंग। कैसा लगा युआन युआन? इस मोजुन ने उस धोखेबाज को दिया सजा, क्या तुम संतुष्ट हो? जीजा, तुम बहुत बढ़िया हो। उनकी सजा मुझे बहुत संतुष्टि हुई। चलो। तुम लोग। मैंने अभी कपड़े बदले हैं, थोड़ा इंतजार करो। छोटे बहन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। कियानवेन की आवाज। क्या? जल्दी मत करो, जब सब काम पूरा हो जाएगा मैं तुम्हें पूरा खाने दूंगा। माफ करना, किंगिया के पास वो आदमी अचानक किसी और की तरह बन गया है। वो वाकई बहुत मुश्किल है। मैं वादा करता हूँ, मैं जल्द से जल्द योजना पूरी कर दूंगा और तुम्हारे साथ विदेश चला जाऊंगा। चिंता मत करो, मैंने सब व्यवस्था कर दी है। मैं सुकिंगया को इतनी बुरी तरह से मारूंगा कि देखने लायक नहीं रहेगी। एक्सायोवेन मुआ। अजीब बात है, ये प्रोजेक्ट लॉन्च मीटिंग शुरू होने वाली है, मेरी बहन अभी तक क्यों नहीं आई? मुझे किंगया को ढूंढना चाहिए। उसे आज रात जीवित नहीं छोड़ूंगा। समझ गया। बुरा हाल है, किंगया को खतरा है। क्या? मेरी बहन को खतरा है? जीजा, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? ये समूह की प्रोजेक्ट लॉन्च मीटिंग है। यहां कोई मेरी बहन को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करेगा? तुम असल में कौन हो? अगर दोष देना है तो इस बात पर दोष दो कि तुम सुपरिवार की हो। तुम नंगे होकर नीचे वालों को अच्छी तरह से दिखाओ। किंगया ऊपर है। किंगया, किंगया जागो किंगया। बहन, आखिर किसने तुम्हें ऐसा किया? जिसने भी मेरे सुपरिवार को चुनौती दी है। बहन, तुम मुझे बताओ कि कौन है, मैं उसे बख्शने वाला नहीं हूं। किंगया। ज़ीशियाओ, माफ कीजिए, आपको फिर से परेशानी में डाल दिया। चलो देखते हैं। रुको, तुम लोग कौन हो? ये मेरे बुलाए हुए डॉक्टर हैं आज रात। प्रोजेक्ट लॉन्च मीटिंग में कर्मचारी ज्यादा है, मुझे डर था कि कुछ अनहोनी हो जाएगी, इसलिए मैंने इन्हें पास ही खड़ा रखा और सचमुच काम आ गए। दोनों डॉक्टरों, कृपया जरा देखिए, किंगिया को आखिर हुआ क्या है। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं, ठीक है? मरीज की हालत बहुत खराब है, मांसपेशियों में चोट है,
खून की नसें फट सकती है। जल्दी मांसपेशी रिलैक्सेंट इंजेक्शन दो। ये तुम्हारी दवाई की मात्रा एक हाथी को भी गिरा सकती है। अगर सारी किंग्या को दे दी गई तो किंग्या जरूर मर जाएगी। बाद में तुम लोग कह रहे हो कि ये एक मेडिकल दुर्घटना है ना? गाओ कियानवेन, तुम सचमुच बहुत क्रूर हो। सांप जैसा दिल है तुम्हारा। जी शियाओ, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं तो किंग्या को बचा रहा हूं। इस मोजुन की औरत को तुम्हारी बचाने की जरूरत नहीं। लेन जी शियाओ, तुम तो किंग्या की जान की परवाह नहीं कर रहे। मुझे तो लगता है तुम साफ तौर पर लाजी हो। किंग्या की दौलत के उसे मारना चाहते हो और उसकी दौलत लेना चाहते हो। मुझे तो लगता है साफ तौर पर किंग्या की दौलत, उसे मारना चाहते हो और उसकी दौलत लेना चाहते हो। किंग हुआन सुचेन, तुम लोग अभी किंग्या को वापस लेकर क्यों नहीं आते? डॉक्टर को ठीक से इलाज करने दो, बस हो गया। मुझे हमारे जीजाजी पर भरोसा है। उनका प्यार मेरी बहन के लिए सच्चा है। चेंचन ने सही कहा, हम अपनी बहन तुम्हें नहीं देंगे। तुम लोग किंग्या, दीदी, गाओ कियानवेन, मुझे अब पता चल गया है तुम कैसे इंसान हो। तुम्हें और नाटक करने की जरूरत नहीं। किंग्या, तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं तुम्हें नुकसान कैसे पहुंचा सकता हूं? क्या? डॉक्टर, जल्दी किंग्या का इलाज करो। ठीक है। मेरे रास्ते से हट जाओ। इस मोजुन की औरत को तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं और तुम्हें बाद में संभालूंगा। क्या यह किंवदंती वाली चिकित्सा है? सुकुलपति के पति को यह सब कैसे आता है? लेकिन पहले मैंने सुना था कि वो हमेशा से एक निकम्मा दामाद था। बकवास मत करो, क्या तुमने नहीं देखा? सुजन युवराज और किंग युआन सुश्री सुकुलपति के पति पर इतना भरोसा करते हैं। ले जरा सायो तो बिल्कुल एक बेकार आदमी है। उसे ये अलौकिक क्षमता कब आ गई? किंग्या अभी तक क्यों नहीं उठी? उसे मेरी ची ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए समय चाहिए। ची ऊर्जा? मुझे लगता है तुम सिर्फ दिखावा कर रहे हो। तुम उसे बचा ही नहीं सकते। ले जरा सायो, तुम अगर डॉक्टर को रोकते रहे और किंग्या का इलाज नहीं होने दिया, किंग्या को कुछ भी हुआ तो मैं तुमसे जान ले लूंगा। मेरा आदमी, सुकिंग्या का आदमी। किसकी हिम्मत है जो मेरे आदमी को छुए? किसकी हिम्मत है? किंग्या, तुम आखिरकार उठ गई। मैं अभी तुम्हारे लिए बहुत चिंतित था। मुझे उठाओ। गाओ कियानवेन, मैं इस हालत में हूँ, यह सब तुम्हारी वजह से है। तुम यह झूठा दिखावा क्यों कर रहे हो? किंग्या, तुम क्या कह रही हो? मैं समझ नहीं पा रहा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रहा है ना? मेरी पत्नी को इतनी गंभीर चोट लगी है। अब मैं इसे तुमसे 10 गुना वसूल करूंगा। ले जरा एक सायो, तुम एक अच्छे इंसान को फंसा रहे हो। तुम सिर्फ अपनी निजी दुश्मनी निकाल रहे हो। किंग युआन सुचेन, तुम लोग जल्दी उसे रोको। मुझे बचाओ। गांव कियानवेन, पहले हमने तुम्हें गलत समझा था। हाँ, तुमने मेरी बहन को चोट पहुंचाई, तुम्हें मेरे जीजा की पिटाई मिलनी ही चाहिए। मेरी पत्नी को चोट पहुंचाने के अलावा पहले जो 9 करोड़ का कर्ज था, बताओ अब तुम्हें मुझे कितना चुकाना होगा? तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने कभी 9 करोड़ का कर्ज नहीं लिया। मेरे पास एक कार्ड है, इसमें 2 करोड़ है। पहले तुम रख लो। तो मेरी बीवी को इतनी चोट लगी और सिर्फ 2 करोड़? तुमने मेरी बीवी को बहुत कम समझा है। 3 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़। पहले जो 9 करोड़ मेरे थे, उन्हें मिलाकर कुल 19 करोड़। मैं और गाओ कियानवेन एक दूसरे को 10 साल से जानते हैं। उसने मुझे मारने की कोशिश की। जी जियाओ, शुक्रिया। जी जियाओ, शुक्रिया। किंग्या, तुम अभी बहुत कमजोर हो। मैं तुम्हें घर ले जाता हूं। जी जियाओ, तुम बहुत अच्छे हो।
जियाओ वैन किंग या सु परिवार के दामाद ने ले जाया है। मैंने देख लिया सुकिंग या अब तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं करती लगता है अब मुझे खुद आगे आना होगा। ओ बीवी मत मारो, मैंने गलती कर दी। मैं घर का मालिक हूं ना। मत मारो। घर का मालिक? घर का मालिक तुम युवाओं के लिए मिसाल क्यों नहीं बनते? तुम बाहर किसी औरत के साथ हो और एक बेटी भी हो गई। माँ, पापा ने उस बेटी के बारे में कुछ कहा? यह बूढ़ा बहुत जिद्दी है, एक शब्द भी नहीं बोल रहा। माँ, लगता है आप थक गई हैं। आराम करें, मैं संभाल लेता हूं। ठीक है, यह झाड़न तुम्हें सौंपती हूँ। हाँ, जरूरत नहीं माँ। माँ, आप बहुत क्रूर हो, मेरी तरफ से देखो। मेरे पास एक तरीका है। पंख। पापा चिंता मत करो, मैं बहुत नरम हूं। तुम मत आना। बहुत क्रूर है। जीजा जी, बढ़िया तरीका है। पापा, आप मान जाइए, नहीं तो आज रात हम सबको सोने नहीं देंगे, बारी बारी से आपको गुदगुदाएंगे। लेन जीजियाओ, मैं तुम्हारा ससुर हूं। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। जीजियाओ को मत आने देना। मैं आता हूं। अरे पत्नी, मुझे नहीं चाहिए। नहीं, पत्नी, मैंने गलती कर दी। पापा बहुत दुखी हैं, उनकी झूठी नाजायज बेटी ने धोखा दिया। शेयर ट्रांसफर डॉक्यूमेंट पर हस्ताक्षर कर दिए, बाद में पिंजरे में बंद कर दिया गया, खाना तक नहीं दिया। तुम झूठ बोल रहे हो एक्सायोवेन। एक्सायोवेन कभी भी मुझे पिंजरे में नहीं बंद करेगी। एक्सायोवेन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। क्या वह है? बुरा हाल है, मुंह से निकल गया। अरे तुमने आखिरकार सच बोल दिया। उसका नाम एक्सायोवेन है। कहाँ है बस करो। तुमने मुझे धक्का देने की हिम्मत की। अब मैं नाटक नहीं कर रहा, मैं सच बोल रहा हूं। मैं तुम्हें बताता हूं, मेरी नाजायज बेटी का नाम एक्सायोवेन है। वो नरम, उदार और गुणवान है। कभी भी ज़रा एक्सायो जैसी बातें नहीं करेगी। मुझे पिंजरे में बंद कर देगी। मैं तुम्हें और बताता हूं, मैं उसे शेयर देना चाहता हूं, इतने सालों से उसके साथ हुए अन्याय की भरपाई के लिए। तुम चले जाओ। तुम जाओ तो फिर वापस मत आना। किंग या तुम्हें क्या हुआ? किंग या आज प्रोजेक्ट मीटिंग में थोड़ी चोट खा गई। मैंने उसका इलाज किया, शायद अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई। हम पहले आराम करने चले हैं। अच्छा, जल्दी जाओ, जल्दी आराम करो। कैसा है? थोड़ा बेहतर है। पता नहीं क्यों सीने में भारीपन महसूस हो रहा है, सांस नहीं आ रही। मैं फिर से देखता हूं। ओह, कपड़े बहुत टाइट हैं। अच्छा लग रहा है। मुझे अचानक इतनी गर्मी क्यों लग रही है? बस हो गया, अभी उसका इलाज किया, बहुत ज्यादा यांग एनर्जी ट्रांसफर कर दी। अब किंगया को बहुत गर्मी लग रही होगी। मैंने सुना तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। क्या तुम मेरे दिल की बात सुन सकते हो? हाँ। यह कैसे हो सकता है? मेरी शक्ति और क्षमता आम लोगों के समझने की नहीं है। इसके अलावा मेरे दिल में क्या है? किंगया एक साधारण इंसान, वह कैसे सुन सकता है?
तुम्हारे दिल में कह रहे हो। तुम मुझसे प्यार करते हो, है ना? किंग्या, तुम्हारी चोट अभी ठीक नहीं हुई है। मैं फिर से मेहनत करूंगा तुम्हें ठीक करने के लिए। बोलो मत। मुझे चूमो, जल्दी करो, मुझे चूमो। अरे क्यों, कोई हरकत नहीं है। कहने की क्या जरूरत है, जरूर चूम लिया होगा। क्या कर रहे हो तुम दोनों बिगाड़ने वाले, इन दीवार के पीछे सुनने वालों की वजह से मैं लगभग सफल हो गया था। माफ करना जीजा। आप कैसे हमारे पीछे आ गए? मैं पास की खिड़की से निकला और फिर मुख्य दरवाजे से तुम्हारे पीछे आया। कैसा लगा? सुनने में मजा आया। जीजा मजाक कर रहे हो, सुचेन चलो। हा हा हा। हे पत्नी, मैं आ गया। पापा थोड़ी चाय पी लो। अच्छा अच्छा अच्छा। एक्सायोवेन, इन सालों में तुमने बहुत कष्ट झेला है। तुम चिंता मत करो, पापा तुम्हें अच्छी तरह से मुआवजा देंगे। कोई बात नहीं पापा, बस आप मान लें कि मैं आपकी बेटी हूँ। मैं संतुष्ट हूँ। अरे तुम बिल्कुल मेरी तरह हो, मेरे अच्छे जीन्स की तरह। हाँ, अरे समझदार होने के साथ साथ समझौतावादी भी। पापा की उसके जैसी नहीं, वो तो एक कर्कशा है। ओह सही कहा। हाँ हाँ हाँ, ये है पापा की सुसमूह में हिस्सेदारी का ट्रांसफर दस्तावेज। मैंने पहले ही हस्ताक्षर कर दिया है, सब तुम्हें दे दिया। पापा आप यह क्या कर रहे हैं? मैं नहीं ले सकती। ले लो, ये तुम्हारे लिए मुआवजा है। हाँ तो फिर मैं ले लेती हूँ। अफसोस, क्यों मूर्खता से सच्चाई को नहीं पहचान पाते। कोई आश्चर्य नहीं कि अंत में मानसिक रूप से बीमार होकर पिंजरे में बंद हो गए। हाँ, अपनी नाजायज बेटी के बारे में जानकर। अपनी खुद की बेटी नहीं है, मानसिक रूप से टूट गए, पागल हो गए। सही कहा एक्सायोवेन, क्या तुम सच में मेरी बेटी हो? तुम अंदाजा लगाओ। मेरा सिर एक्सायोवेन, तुमने मेरे साथ क्या किया? मेरा सिर एक्सायोवेन, तुमने मेरे साथ क्या किया? बेशक थोड़ा मसाला डाल दिया। क्यों? तुमने ऐसा क्यों किया? एक्सायोवेन, बहुत अच्छा किया। कियानवेन, तुम यहां कैसे? अभी तक समझ नहीं आया? मैं और एक्सायोवेन तुम्हारी पूरी सू कंपनी को निगलने वाले हैं और अब तुम हमारे हाथ में हो। हम सुकिंग्या को धमका सकते हैं, उनके सारे शेयर हमें देने के लिए। क्यों? मैंने तुम्हारे लिए लेकिन दिल से इतना अच्छा किया। मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की अच्छाई की जरूरत नहीं जिसका मेरे साथ कोई खून का रिश्ता नहीं। तुम मेरी बेटी नहीं हो। हाँ हाँ, कियानवेन, इसे पिंजरे में बंद करो। मैं खुद सुकिंग्या से मिलने जा रहा हूँ। ठीक है। हाँ हाँ हाँ। मेरी किंग्या कहाँ है? सुबह से उसे देखा ही नहीं। जीजा तुम बहुत भावुक हो। दीदी सुबह ही कंपनी चली गई। जीजा, किडनी खाओ, जो खाओगे वही बनेगा। तो फिर मैं शर्म नहीं करूंगा। ये बूढ़ा पूरी रात लौटा ही नहीं, जरूर अपनी नाजायज बेटी से मिलने गया होगा। चिंता मत करो माँ, दीदी ने पहले ही जांच शुरू कर दी है। मुझे पकड़ने मत देना, नहीं तो मैं उसका चेहरा फाड़ दूंगी। अरे कोई बात नहीं, उसे जल्द ही पता चल जाएगा। वो नाजायज बेटी वैसे भी उसकी अपनी नहीं है।
बुरा हाल, पिताजी खतरे में हैं। क्या? मेरे पिताजी को क्या हुआ? मैं अभी आता हूँ। अभी आए और अभी जा रहे हो? सुकिंग्या, तुम सच में बहुत व्यस्त हो। तुम कौन हो? मैं कौन हूँ यह महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण यह है कि आज से सू कंपनी मेरी है। तुम ही मेरे पिता की नाजायज बेटी हो? बिल्कुल सही। मैं अपनी माँ के नाम से जानी जाती हूँ। मेरा नाम मियाओ जियोवेन है। क्या तुम मेरे सामने अपनी ताकत दिखाने आए हो? गलत। मैं तुम्हें सूचित करने आया हूँ, तुम्हारी सभी पदवियां इस पल से खत्म हो गई हैं। तुम्हें मुझे आदेश देने का क्या अधिकार है? यह हमारे पिता सुजान का शेयर ट्रांसफर डॉक्यूमेंट है। उनके पास 51% शेयर थे, अब वे सभी मेरे नाम पर हैं। यानी कि इस पल से मैं ही सू परिवार का असली मालिक हूँ। लगता है मुझे वाकई तुम्हें आदेश देने का अधिकार है। मेरे ऑफिस से बाहर निकलो। अच्छी तरह देखो, इसमें क्या लिखा है? शेयर ट्रांसफर प्रतिबद्धता पत्र। चूंकि यह प्रतिबद्धता पत्र है, तो इसमें कोई बाध्यता नहीं। यह बूढ़ा मुझसे सावधान रहने की हिम्मत करता है। तुम बिल्कुल भी मेरे पिता की असली बेटी नहीं हो। तुम कहो तो नहीं? ठीक है, अगर ऐसा है तो चलो डीएनए टेस्ट करवाते हैं। देखते हैं कि हम दोनों में कोई रक्त संबंध है या नहीं। उसे यह कैसे पता चला? मैं सुजान की असली बेटी नहीं हूँ। मेरे पास 10 लाख का चेक है, इसे ले लो और हमारी सुपरिवार की नजरों से दूर हो जाओ। सिर्फ 10 लाख? तुम मुझे इतने से भगाना चाहते हो? देखो यह क्या है। पापा, तुमने क्या किया? तुम्हें बताना भूल गया। मैंने यहाँ नशीली धुनी लगाई है, सांस लेते ही बेहोश हो जाओगे। तुम नीच हो, बेशर्म। हाँ, मैं बेशर्म हूँ। मुझे चाहिए तुम्हारे सुपरिवार की पूरी संपत्ति। किंग्या, पत्नी, मुझे बचाओ पत्नी। जोर से बोलो बूढ़े। मुझे डर है सु किंग्या नहीं सुन पाएगी। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं तुम्हारे माता पिता का दशकों का करीबी दोस्त था। अगर करीबी दोस्त थे तो तुमने उन्हें नुकसान क्यों पहुंचाया? मेरे गांव परिवार का व्यवसाय छीन लिया। मैंने नहीं किया। मैंने जांच कर ली है। जब मेरे माता पिता की मौत हुई, वो कार तुमने दी थी। तुम्हारे सुपरिवार ने उन्हें मार डाला। मैं नहीं। तुम मेरी बात सुनो। मैं नहीं, सच में नहीं। पापा, पापा, तुम कहां हो पापा? पापा, मैं यहां हूं। जल्दी आकर मेरी पत्नी को बचाओ। पति, तुम थोड़ा रुको, मैं अभी तुम्हें बचाने आती हूँ। पत्नी, अब मुझे एहसास हुआ तुम ही हो जिसे मैं सबसे ज्यादा संभालना चाहिए था। चुप रहो। तुम लोग यहां कैसे पहुंचे? ये मैं लाया हूं। लेन जीजियो, फिर तुमने मेरी और जियो वैन की सारी योजना बर्बाद कर दी। तुम्हें जियोवेन, लगता है तुम लोग मिलकर सुपरिवार को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। कियान वेन भाई, तुम और मेरी बहन बचपन से साथ थे। तुमने एक नाजायज बेटी की मदद क्यों की हमें नुकसान पहुंचाने के लिए? ये बूढ़ा ही तो है, इसने मेरे माता पिता को मार डाला। मैं सुपरिवार के हर व्यक्ति को उनके साथ मरवा दूंगा। कियान वैन, तुम चाचा की बात सुनो। तुम्हारे माता पिता की मौत वाकई एक दुर्घटना थी। वह दुर्घटना नहीं थी। क्या कियान वेन के माता पिता की कार में छेड़छाड़ की, जिससे उनकी ब्रेक फेल हो गई और हादसा हो गया। हाँ, वो व्यक्ति सु झार ही था। मैं नहीं। बाहर आओ। आओ, इन्हें सबक सिखाओ। कियान वैन, तुम चाचा की बात सुनो। तुम बदला लेना चाहते हो तो मुझ पर आओ। मेरे परिवार को मत मारो।
मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, वरना जब मैं हाथ उठाऊंगा तुम संभाल नहीं पाओगे। लेन जीजियो, अभी तक नाटक कर रहे हो। चाहे तुम कितने भी मारो, क्या तुम इतने सारे लोगों के हमले को झेल पाओगे? तो आजमाकर देखते हैं। आओ, इसे सबक सिखाओ। गुंडों का झुंड। तलवार लाओ। पति, तुम ठीक हो? पत्नी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं फिर कभी तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। बोलो। तुम्हारी गर्लफ्रेंड मियाओ जोवेन कहाँ है? हाँ हाँ हाँ, तुम्हें पता नहीं चलेगा। सुपरिवार की छत। किंगिया खतरे में है। मुझे मत छुओ। मियाओ जियोवेन, अगर तुम अभी मुझे छोड़ दोगे तो शायद बच जाऊं। तुमने जो किया मैं उसे नजरअंदाज कर सकता हूं। तो क्या मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए? लेकिन मुझे जरूरत नहीं। मुझे चाहिए तुम्हारे सुपरिवार की सारी संपत्ति। तुम्हें अभी तक पता नहीं, तुम्हारे पिता सुशांत पहले ही कियान वेन द्वारा कुत्ते के पिंजरे में बंद कर दिए गए हैं। जल्द ही उन्हें अधूरी इमारत से नीचे फेंक दिया जाएगा। हा हा हा। तुम क्या कह रहे हो? मेरे पिता ने तुम्हारे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया और तुमने उनके साथ ऐसा किया। क्या तुम इंसान ही हो? यह सब तुम्हारे सुपरिवार ने मुझ पर थोपा है। क्यों? तुम विला में रहकर ऐशो आराम कर सकते हो और मैं अंधेरे कोनों में सिर उठाकर नहीं चल सकता। मैं यह बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम्हारे सुपरिवार की हर चीज मुझे चाहिए। तुम्हारे सुपरिवार का हर सदस्य मैं नहीं छोड़ूंगा। मियाओ जोवेन। पास मत आओ। मियाओ जोवेन। पास मत आओ। मियाओ जोवेन पागल है, वह तुम्हें नुकसान पहुंचाएगी। ज्यादा बात नहीं करूंगा। तुम लोग अपने हाथ में सु कंपनी के शेयर निकाल दो तो मैं सु किंगिया को छोड़ दूंगा। मियाओ जोवेन, मैं भी सिर्फ एक बार कहूंगा, अभी किंगिया को छोड़ दो, नहीं तो एगाओ कियानवेन को नीचे धकेल दूंगा। जियोवेन, जियोवेन, मुझे बचाओ। मैं नहीं मरना चाहता। जियोवेन, जियोवेन। कितना प्यारा है। सुजान भी इसका हल नहीं निकाल पाए। अब समझ आया। मियाओ जोवेन, गाओ कियानवेन के माता पिता की मौत तुम्हारे हाथों हुई। उस समय तुमने उनकी कार का ब्रेक ऑयल खत्म कर दिया था। उनकी कार दुर्घटना में मौत हो गई। मैंने सही कहा ना? तुम्हें कैसे पता? तुम क्या कह रहे हो? मियाओ एक्सायोवेन, मेरे माता पिता को तुमने मार डाला। अब तो मैं छुपाऊंगा भी नहीं। हाँ, तुम्हारे माता पिता की मौत मेरी वजह से हुई। क्यों? मुझे बताओ क्यों? क्योंकि मुझे सुपरिवार से बदला लेना था। मैंने तुम्हारे माता पिता को मारा और सुपरिवार पर इल्जाम लगाया ताकि तुम और सुपरिवार एक दूसरे के दुश्मन बन जाओ और मुझे सहायक मिल जाए। बस मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी प्यारी होगी। इतना छोटा काम भी ठीक से नहीं कर पाई। तुम सुपरिवार के लोगों को भी नहीं हरा सके। मुझे हराने की सोच रहे हो? क्या तुम्हें इतनी हिम्मत है? मियाओ एक्सायोवेन, मैं तुमसे लड़ूंगी। जल्दी मेरी बहन को बचाओ। गाओ कियानवेन, तुम गायब हो जाओ। किंगिया को पहुंचाने की कोशिश मत करो। सुकिंगिया, तुम गायब हो जाओ। जीजा, ZIXIAO। मियाओ एक्सायोवेन, मैंने तुम्हें पहले अपनी बेटी की तरह माना था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चाकू से हमला करने की और मेरी किंगिया को चोट पहुंचाने की कोशिश की? ZIXIAO। देवलोक में मुझे त्रिअग्नि में जलाया गया था, लेकिन यह सल्फ्यूरिक एसिड त्रिअग्नि से भी ज्यादा तेज है। मुझे लग रहा है मेरी पीठ पिघल रही है। ले ZIXIAO, तुम इतने बेवकूफ क्यों हो? बहुत दर्द हो रहा है।
जल्दी किंग्या। यह मेरा बनाया हुआ इलाज करने वाला ताबीज है। इसे मेरी पीठ पर चिपका दो। बस 10 सेकंड में मैं ठीक हो जाऊंगा, जल्दी करो। 10 सेकंड। लेज़ेडाएक्साएओ, तुम फिर से मुझे बेवकूफ बना रहे हो। इतने साधारण सल्फ्यूरिक एसिड से मुझे क्या चोट पहुंचेगी? मैंने तो तुम्हारे चेहरे को बचाने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड को रोक लिया। क्या मैं तुम्हें थोड़ा चिढ़ा भी नहीं सकता? जीजा, मैंने एम्बुलेंस और पुलिस को बुला लिया है। वे जल्द ही आ जाएंगे गांव के को संभालने के लिए, और मियाओ एक्सायोवेन को भी। ठीक है। सु परिवार की परेशानियां अब सुलझ गई हैं। सुकिंग्या, इस बार तलाक में तुम मुझे कितना मुआवजा दोगे? सपने देखो, मैं तुम्हें हमेशा अपने पास रखूंगा।